मेजॉरिटी लोग आजकल ई कॉमर्स करने के चक्कर में उनका पैसा खो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस बिजनेस से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, पैसिव इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। इस चक्कर में वो यूट्यूब पर आते हैं और वहाँ पर कुछ यूट्यूबर उनको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का प्रमोट करता है, अमेजॉन एफबीए का प्रमोट करता है। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पिछले 10 ईयर से मेरा खुद का प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च करके और मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन करके मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करके और कुछ बिगिनर्स के साथ भी काम करके और उसी के साथ मेरा खुद का एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी लॉन्च करके इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप 2026 और आगे आने वाले साल में ई कॉमर्स करने चाह रहे हैं तो किस तरह आपको करना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रहे। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स, तो मैंने क्यों स्टार्ट किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाता है। देखो, मेरे पास भी मल्टीपल ऑप्शन था क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो उस वक्त मैं कॉलेज में था और मुझे रियलाइज हो चुका था कि अगर मैं यही कॉलेज मतलब पढ़ाई करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके तो मुझे जॉब पे ही जाना है, तो मुझे एक रैट रेस में स्टक नहीं होना था। तो मैं लिटरली दिन में 12 to 13 आवर्स काम करने के लिए भी रेडी था ताकि मुझे 9 to 5 जॉब ना करना पड़े, क्योंकि मुझे ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कोई भी मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे हर एक महीने उसमें इंक्रीज होना चाहिए जो नहीं रहता है जॉब में। तो उस वक्त मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस था यूट्यूब स्टार्ट करने का, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का, ई कॉमर्स फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने का। तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का इसीलिए सोचा क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू कम रहता है। तो अगर ऑर्डर वैल्यू कम है तो उतना ही कम एफर्ट लगता है ना। तो ई कॉमर्स में यूजुअली ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 2000 रहता है। आपका एफर्ट बेसिकली मार्केटिंग पे रहता है, प्रोडक्ट रिसर्च पे रहता है और किस तरह आपका लिस्टिंग बनाते हैं, किस तरह आपका वेबसाइट बनाते हैं आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपके कंज्यूमर्स को, उस पे रहता है। बट अनलाइक डिजिटल प्रोडक्ट, उसमें आपको मतलब ऑर्डर वैल्यू भी ज्यादा रहता है, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है और मोर ओवर मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, हर दिन आपको कंटेंट लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं सबसे पहले ई कॉमर्स स्टार्ट करूंगा, फिर जाके आगे जाकर अगर मुझे टाइम बचता है देन आई विल स्टार्ट यूट्यूब। और ई कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर इंटरनेट यूजर्स अभी भी कम है, अराउंड 50% है। तो जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स ग्रो होते जाएंगे तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स सेल्स ग्रो होता ही जाएगा। तो इससे मैं एक सेमी पैसिव इनकम बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकता हूं और इस बिजनेस पे डिपेंड हो सकता हूं। तो इसीलिए मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया था। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफवाई एंड एजेंसी सर्विसेज एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट यहां पर मैंने एक मिस्टेक किया जो एक कॉमन मिस्टेक है मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। चाहे आप में से कई सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शायद ये मिस्टेक आपने भी किया होगा इसलिए वीडियो देख रहे हो। वो क्या था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था और वहां पर ज्यादातर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को लोग प्रमोट करते थे और मुझे लगता था कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल अच्छा है क्योंकि बिना पैसे का हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर वो कहते थे कि 20-30 रुपीज में आप शॉपिफाई पर वेबसाइट बना सकते हैं, आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा फिर जाके आप सिंगल यूनिट खरीद सकते हैं सप्लायर से और आपके कस्टमर को ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। सुनने के लिए तो बहुत आसान था, तो मैंने ट्राई भी किया। फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम सिंगल यूनिट ही परचेस कर रहे हैं सप्लायर से तो वो तो सस्ते प्राइस पे तो नहीं देगा, तो ऑलमोस्ट सेलिंग प्राइस पे ही हमको खरीदना पड़ता है। फिर जाके ज्यादा प्राइस पे हम सेल नहीं कर सकते हैं और उस वक्त जो मेरे पास रिसोर्सेस था ना, तो इन्वेस्टमेंट भी कम था और मोर ओवर मेरा कोई फॉलोइंग नहीं था। देखो, अगर मेरा कोई फॉलोइंग था, अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोअर्स थे तो मैं इंस्टाग्राम पर ही मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करके सेल कर सकता था। तो अभी तो मेरा इंस्टाग्राम पर मोर देन 10,000 फॉलोअर्स है, बट उस वक्त मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं था, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था ऑडियंस। तो मैंने बस प्रोडक्ट को वेबसाइट पे लिस्ट किया था। फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ज्यादा प्राइस पे भी सेल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ब्रांड तो वेल नोन ब्रांड नहीं है और कोई मेरे वेबसाइट को विजिट भी नहीं करते हैं। और वहां पर वो प्रमोट करते थे मेटा एड्स रन करने का, उस वक्त फेसबुक एड्स कहते थे। तो फेसबुक एड्स भी मैंने रन किया, वहां पर भी स्पेंड हुआ, लोग क्लिक करते थे, परचेज नहीं करते हैं। और वहां पर और एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऑर्डर भी करने के बाद गारंटी नहीं है कि ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा क्योंकि बेसिकली लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं कस्टम वेबसाइट को अगर आपका ब्रांड वेल नोन नहीं है। तो यही मिस्टेक अभी भी कई सारा लोग कर रहे हैं क्योंकि ये मॉडल जो है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सुनने के लिए बहुत ही आसान लगता है, मतलब एंटाइसिंग लगता है बिगिनर्स को। वो सोचते हैं कि ओके, मुझे बिना कुछ पैसा इन्वेस्ट किए मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं और फिर जाके मैं ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा। बट वैसा नहीं होता है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले कहा, आप सिंगल यूनिट अगर आप सप्लायर से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको वो ज्यादा प्राइस पे ही सेल करेगा, फिर जाके ज्यादा प्राइस पे तो आप सेल नहीं कर सकते, आपके कंज्यूमर्स को प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है और मेटा एड्स पे डिपेंड होता है। अगर आपका कोई फॉलोइंग नहीं है तो आपको लिटरली मेटा एड्स पे स्पेंड करना पड़ता है। तो वो एक बिजनेस का रूल है, अगर आप 100% ऑफ द सेल के लिए एड्स पे डिपेंड हो रहे हो ना, वो बिजनेस कभी भी आप स्केल नहीं कर पाओगे और वो बिजनेस कभी भी आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कम से कम 30 to 40% तो ऑर्गेनिक सेल्स मिलना ही चाहिए, तभी वो बिजनेस फ्लरिश होकर आप स्केल कर सकते हो। तो इस तरह मल्टीपल थिंग्स करके फेल होके फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है, तो वही एक राइट वे है। पर उसमें भी कुछ चेंजेस आपको करना है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था और अभी अगर आप 2026 और आगे जाकर स्टार्ट करने वाले हैं तो कुछ चेंजेस, कुछ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज, आपका अप्रोच आपको बदलना होता है, जो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, इन द सेंस आपका फॉलोइंग नहीं है, अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई फॉलोइंग नहीं है, सपोज समझ लीजिए मेरा अभी इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे तो मैं यूजुअली फिटनेस रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूं मेरे इंस्टाग्राम पर, और मोटिवेशनल टाइप बिजनेस रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूं। तो इसीलिए मैं कुछ फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकता हूं, मेरे ऑडियंस को वो खरीद सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड कुछ आईटी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर टूल में प्रमोट कर सकता हूं, वो खरीद सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, कंप्लीटली ई कॉमर्स रिलेटेड है। तो ई कॉमर्स रिलेटेड जितना भी आईटी सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर टूल है, तो मैं वो प्रमोट कर सकता हूं, है ना। तो आपका अगर उस तरह कोई ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पर है या यूट्यूब पर है, देन इट्स फाइन, आपका खुद का वेबसाइट से ही आप शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई फॉलोइंग नहीं है, आप कोई कंटेंट अभी तक क्रिएट नहीं कर चुके हो, तो अगर आप खुद के वेबसाइट से सेल करने की कोशिश करेंगे, विच इज नथिंग बट शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग। शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग मतलब वही होता है, शॉपिफाई पर आपका खुद का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपका खुद का वेबसाइट अलग प्लेटफॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि वर्डप्रेस या विक्स, उस प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। बट शॉपिफाई वेल नोन प्लेटफॉर्म है, और वो मतलब बिगिनर्स के लिए आसान भी है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए ज्यादातर लोग शॉपिफाई को इस्तेमाल करते हैं उनका खुद का वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस और उनका फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम फॉलोइंग या ऑडियंस नहीं है, देन यू हैव टू रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन। तो आपको क्या करना है, अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ऑफकोर्स अमेजॉन को आप पे कर रहे हैं कमीशन फीस, रेफरल फी, बट इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, अमेजॉन का मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का एक्सेस आपको मिल रहा है ना। अमेजॉन पर डे के लिए ही मोर देन 67 मिलियन लोग सर्व करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वहां पर आपके प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे तो ऑर्गेनिकली आपको अराउंड 50 to 70% सेल्स मिलेगा, और जो 20 to 30% जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी मिलेगा ना, वो भी मच मोर कंट्रोल्ड मैनर में है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप मेटा एड्स चलाते हो, लोग इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर लोग मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने के माइंडसेट में नहीं रहते हैं, तो इसलिए क्लिक करके भी परचेज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं और जाते हैं, तो आपको तो एड स्पेंड हो जाएगा। बट अमेजॉन पर अगर कोई बंदा आ रहा है, ऑब्वियसली वो परचेस करने के लिए आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वो कीवर्ड मतलब अमेजॉन का जो सर्च बार पर आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड टाइप करेगा, तब जाकर ही आपका प्रोडक्ट का एड्स दिखता है। मतलब उसको एक्स्ट्रा स्टेप्स करना पड़ता है, तो है ना, उतना एक्स्ट्रा स्टेप्स अगर वो कर रहा है तो ऑब्वियसली परचेस करने का चांसेस उसका ज्यादा रहता है ना। तो इसीलिए जो 20-30% जो एडवर्टाइजमेंट का सेल्स भी आएगा आपको, उतना ज्यादा आप स्पेंड नहीं करते हैं, उतना इररिलेवेंटली आपका एड स्पेंड नहीं होगा। फिर जाके जब आपका प्रोडक्ट सही से रैंक हो जाता है अमेजॉन पर, आपका ऑर्गेनिक सेल्स आने लगता है, आपका एक प्रोडक्ट एसेट बन जाता है, फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू भी आपका प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका एक ब्रांड बन चुका होता है ना। आपका वेबसाइट पर भी आप दिखा सकते हैं कि देखो हमने अमेजॉन पर इतना यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, इतना रिव्यूज है हमारा प्रोडक्ट का अमेजॉन पर, एंड उसको ट्रस्ट करके लोग आपका खुद का वेबसाइट में भी परचेस करेंगे, क्योंकि तब वो बिलीव करते हैं कि ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर ही इनका प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है, इतना रिव्यूज है, तो इनका खुद का वेबसाइट में हम परचेस कर सकते हैं ना। तो तब आपका खुद का वेबसाइट में सेल करने के लिए आपको ज्यादा एड स्पेंड भी करने की जरूरत नहीं है, आपको अगेन कमीशन फीस, रेफरल फी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ शिपिंग कॉस्ट रहता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। बट यहां पर वो चीज किस तरह आपको एग्जीक्यूट करना है, वो कई सारे लोगों को पता नहीं है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहले स्टेप, जब आप आपका प्रोडक्ट पिक करेंगे, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट रिसर्च तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कई वीडियोस बनाया है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, तो मेरे यूट्यूब चैनल जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट रिसर्च आप करके आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर जो भी आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, उनका डाटा आपको कलेक्ट करना है। उसको हम डिजिटल एसेट भी कहते हैं। मतलब जो भी आपका कंज्यूमर्स का डाटा है ना, वो आपका डिजिटल एसेट है। सपोज समझ लीजिए आपने एक बेबी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट सेल किया, तो ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट्स आपने सेल किया, तो 10,000 लोगों का डाटा है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो सपोज बेबी कैटेगरी में, तो उन सारा लोगों को एक ईमेल सेंड करेंगे और आपका नया प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, और आप कुछ डिस्काउंट प्रमोशंस, कुछ कूपन कोड अगर उनको देंगे, तो 10,000 लोगों में अगर 500 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट लिया, तो आपका प्रोडक्ट जल्दी फर्स्ट पेज पे आ जाता है। तो आसान हो जाता है आपका सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए डिजिटल एसेट बिल्ड करने से। और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं ना, आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग के ऊपर या थैंक यू कार्ड के ऊपर आपका जो सोशल मीडिया लिंक्स है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, ताकि लोग जाकर उसको फॉलो करें। फिर वहां से जैसे ही आपका प्रोडक्ट आप दिखाते जाएंगे, पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे या वीडियोस क्रिएट करते जाएंगे, कुछ कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, तो वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। हमने रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ इस्तेमाल किया था, जिससे उनका सेल्स है ना 4 टाइम्स में इंक्रीज हुआ। वो क्या था कि जैसे मैंने पहले कहा आपको डिजिटल एसेट बिल्ड करना है ना, हमने उनको सजेस्ट किया था कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके, जैसे ही उनका प्रोडक्ट तो अच्छा सेल्स आ रहा था, मतलब ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका था, उनको पता नहीं चल रहा था कि किस तरह उनको वो प्रोडक्ट बेसिकली वो ज़्यादा सेल करे, है ना, उनका खुद का वेबसाइट के थ्रू भी कैसा सेल कर पाए, और बेसिकली ओवरऑल मतलब इन जनरल उनका रेवेन्यू कैसा इंक्रीज करे।
है ना। तो इसीलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपके इंस्टाग्राम पर डेली ऐसा कंटेंट क्रिएट करो, आपका बिजनेस एक्सप्लेन करके, और उसमें ही आपका प्रोडक्ट भी दिखाओ, आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट करो। तो उन्होंने डेली वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे डेली लाइफ करके, और क्या वो बिजनेस कर रहे हैं और उसमें क्या प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का क्या यूजर्स है। तो उसी तरह उन्होंने करके कुछ फॉलोइंग भी बिल्ड किया। ज़्यादा तो नहीं किया, अराउंड 1500 फॉलोअर्स उन्होंने किया, बट जो भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उसमें अराउंड 1000-2000 व्यूज तो आ रहा था। बट उसमें से मोर इंपॉर्टेंटली उनके प्रोडक्ट के लिए सेल आ रहा था। बेसिकली उनका इंस्टाग्राम से उनका अमेजोन में जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उस लिंक को वो प्रमोट कर रहे थे। देखो अमेजोन को है ना एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही पसंद है, क्योंकि उनको अलग एक्सटर्नल ट्रैफिक मिल रहा था। मतलब उनके कॉम्पिटिटर जो सेल कर रहे थे अमेजोन पर ही वो डिपेंड हो रहे थे और अमेजोन पर एड्स चला रहे थे। तो ऑफकोर्स हमारा क्लाइंट ने भी अमेजोन पर वो सेल कर रहे थे, एड्स भी चला रहे थे, बट ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक्सटर्नल ट्रैफिक इंस्टाग्राम से भी मिला, जो अमेजोन को बेसिकली पसंद है ना। इसीलिए उनका प्रोडक्ट है ना हर एक मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ, क्योंकि उनको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिल रहा था, जिस वजह से उनको 4 टाइम्स में सेल्स इंक्रीज हुआ। आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स Q4 का भी इंपैक्ट है। अगर आपको ई कॉमर्स पता है तो ई कॉमर्स में यूजुअली Q4 में ज्यादा सेल्स आता है, बट स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया था, इंस्टाग्राम से वो एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइव कर रहे थे उनके प्रोडक्ट के लिए जो वो अमेजोन पर सेल कर रहे थे, जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट हर एक मेन कीवर्ड के लिए रैंक हुआ, विच इन टर्न गॉट हिम मोर देन 4 टाइम्स सेल्स। तो यही राइट वे है। देखो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, पिक के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर, वहां पर जब भी आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होता है, आपका ऑर्गेनिक सेल्स मिलने लगता है, आपका प्रोडक्ट एक असेट बन जाता है, ताकि आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे, तब आप एक डिजिटल असेट बिल्ड कीजिए और आपके इंस्टाग्राम पर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कीजिए, और वहां से आप एक्सटर्नल ट्रैफिक आपका अमेजॉन प्रोडक्ट पेज पे भी ड्राइव कर सकते हैं, वरना खुद का वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज होगा और आपका बिजनेस आप स्केल कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली जो भी कॉम्पिटिशन है अमेजॉन पर वो लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप इस स्ट्रैटेजी से। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह सिंगल स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना है, और उसी तरह कुछ केस स्टडीज भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आगे जाकर मैं कई वीडियोस इसके रिलेटेड अपलोड करूंगा, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। और यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्ट रिसर्च का, किस तरह वो खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, किस तरह उस प्रोडक्ट को स्केल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन किया है। यहां पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।